हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग यू ऑल। सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। 5 सितंबर में होने वाला है। इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का एग्ज़ाम 23 सितंबर को है। तो ये भी बहुत इजी पेपर है, इजीएस्ट पेपर है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये काफ़ी टफ पेपर है, कैसे इसको पढ़ें, क्या करें नहीं करें। तो अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्या है ना कि अगर आप देख रहे हो कि मार्क्स हमें लाना है, तो आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन तो ढूंढना ही पड़ेगा। और मैकेनिकल इंजीनियर का एक खासियत होता है, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही वो सीरियस होते हैं, है ना। एग्ज़ाम के 2-3 महीना बाद तो वो समझिए तो सोए हुए रहते हैं। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, है ना। मेरा भी एग्ज़ाम होने वाला है, 6 सेमेस्टर में ही हूँ। तो किस तरह से पेपर को तैयारी करते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली बात कि अगर मार्क्स अगर यदि लाना है तो कुछ ना कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इसे 5th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर मैंने कभी सिलेक्टिव क्वेश्चन पे गया ही नहीं था, बिकॉज़ मुझे मार्क्स की उतना ज़रूरत नहीं था। मार्क्स उतने ख़राब भी नहीं आते थे, अच्छे ही आते थे। 2 टाइम्स तो 600 प्लस ही रहे कोई मार्क्स, और बाकी 3 सेमेस्टर में 550 के आसपास मेरा मार्क्स रहे थे। तो क्या सर्कमस्टांसेस है, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है यार, इसमें जितना मार्क्स लाओगे उतना ही ऐड होगा, कहीं से कोई कटने पड़ने वाला नहीं है ना। तो चलिए इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही देखते हैं। ज़्यादा बकवास करना भी अच्छी बात नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मीटर इन एंड मीटर आउट सर्किट। मीटर इन और मीटर आउट सर्किट क्या होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, इसके बारे में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, मीटर इन और मीटर आउट सर्किट अगर यदि इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, फिगर मस्ट है बनाना, क्योंकि बिकॉज फिगर पे ही 2 मार्क्स मिल जाता है। और मीटर इन सर्किट यदि आप लिख रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट 6-5 पॉइंट में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। दूसरा, डिस्क्राइब हाइड्रोलिक सर्किट फॉर माइलिंग मशीन। हाइड्रोलिक सर्किट फॉर माइलिंग मशीन क्या होता है उसके बारे में डिटेल ड्राइंग के साथ लिखना है। ये आपका चैप्टर हाइड्रोलिक सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड सिंबल ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज्ड इन हाइड्रोलिक सर्किट। हाइड्रोलिक सर्किट में प्रेशर रिलीफ वाल्व का कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं और प्रेशर रिलीफ वाल्व का वर्किंग क्या है, इसके बारे में लिखना है, और कंस्ट्रक्शन क्या है वो लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ वेम पंप विथ नेट स्केच। वेम पंप क्या होता है, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, स्केच डिटेल ड्राइंग बनाना है। और हाँ, एक बात और, ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने खुद से बनाया, किसी के रेफरेंस से ये मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है। हमारे जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे भी मैंने ये डिस्कस नहीं किया, ये मेरे खुद का ये क्वेश्चन है। मैं भी इस जितने सारे क्वेश्चन हैं एटलीस्ट 75% तो आ ही जाएंगे, कंफर्म श्योर, 110% श्योर के साथ हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्क्रू पंप। स्क्रू पंप का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या होता है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मोटर विद सिंबल, है ना। FRL यूनिट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है उसका, नीट स्केच क्या होता है, डायग्राम वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑयल फिल्टर, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। ऑयल फिल्टर का काम क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ इनसॉल्युबल कंटामिनेट को फिल्टर आउट करने के लिए, है ना, उसके बारे में लिखना है। वाई एक्यूमुलेटर आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक सर्किट। हाइड्रोलिक सर्किट में एक्यूमुलेटर का ही यूज़ हम क्यों करते हैं। एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ एक्यूमुलेटर विथ नेट स्केच। किसी भी 2 टाइप का तो एक्यूमुलेटर होता ही है, तो उन दोनों में से किसी एक पर डिस्कस कर दीजिएगा, आ जाएगा मार्क्स। नेक्स्ट है, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर, एक्सप्लेन एनी वन विथ नेट स्केच। मोटर का क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं उनमें से किसी एक पे डिफाइन करना है। क्लासीफाई पाइप फिटिंग इन न्यूमेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, है ना। 193 लिख रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 193 क्या लिखा हुआ है। अरे ये क्वेश्चन हमें मिला था, तो मैंने विनस के क्वेश्चन में देखा तो मुझे इसका आंसर नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने उसमें ढूंढा तो 193 पेज इसलिए लिख दिया था कि विनस के क्वेश्चन में सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ था, है ना। चलिए, क्लासीफाई एंड ड्रॉ सिंबल फॉर कंट्रोल वाल्व यूज्ड इन न्यूमेटिक सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन द स्पीड कंट्रोल वाल्व फॉर बाई डायरेक्शन मोटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सीक्वेंस सर्किट फॉर 2 डबल एक्टिंग सिलेंडर, ये सब सारे क्वेश्चन है। लास्ट में पोपेट वाल्व, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है, जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या होता है,
क्लासिफिकेशन ऑफ रोटरी एयर कंप्रेसर विद देयर एप्लीकेशन। इन सारे क्वेश्चन जो है जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से किस तरह से एग्ज़ाम में तैयारी करना है, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मशीन डिज़ाइन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वो भी मेरा ही खुद का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो तैयारी करते रहिए आप लोग, मन लगा के पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, यू ऑल, थैंक यू।